तो मेरा तो ये एडवाइस है कि जहाँ तक है तुम सिंगल रहो। वो लोग बोलते हैं बेटा जो है शादी करो। मैं बीच में प्रार्थना कर रहा था उसके लिए कि तो उसके अच्छा करने की मैं बंद की बने प्रभु जैसा है वो वैसा ही अच्छा है, क्योंकि मुझे मालूम है शादी होने के बाद बहुत बंधन आती है। वो फ्री में हो जाएगा, अभी वो फ्री है, जहाँ जाना है वो जा सकता है, जब उसको सोना है वो सो सकता है, जब उठना है वो उठ सकता है। शादी होने पर ये सब बंद हो जाएगी, फ्रीडम निकल जाएगी, इतना याद रखना। और खास करके औरत होता है जिंदगी बहुत खराब होती है शादी के बाद के पढ़े लिखे रहे जाओ तो नौकरी छोड़ो, घर में काम करो, बच्चों लाजे सोचो झांसे मारो, ये सब करना पड़ता है। तो मैं तुमको ये सब तक मैं ना बोले शादी मत करो, करना तो करो, लेकिन काउंटिंग एडवाइस देता है सबके प्लेस हम देखते हैं परमेश्वर पूरे संसार में तेरे लोग इकट्ठे आ रहे हैं परमेश्वर। तो तूने कहा अपना क्या पहले लेकर आओ मेरे लिए। अब प्रभु समय है वचन का परमेश्वर, वचन कबूल है परमेश्वर। हमारी प्रार्थना यह है प्रभु वचन सुनने के लिए हमें सहायता करना, हमारा आध्यात्मिक काम करना तो वचन सुने, उसे ग्रहण करें, जो वचन में लिखा गया है वैसे हम चले। मेरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं हमारे उसको वचन करना सही सच्चा वचन झूठा वचन दे, ताकि उस वचन के द्वारा मेरी बढ़ोतरी मेरे घरों में हमारे का। थैंक यू प्रभु जी के नाम में प्रार्थना करूंगा, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा बड़ा अच्छा खुदा है, वो हमेशा चाहता है कि हम उसके संगति में रहें। प्रेज़ लॉर्ड। वो चाहता है और प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है, और वो जो चाहता है वो करने के लिए वो हमें ताकत भी प्रदान करता है। प्रेज़ लॉर्ड। वो हमें सामर्थ्य देता है, लेकिन हम लोग हमारा मन जो खुदा पे चाहिए, वो हमारे जो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जिसमें हम लोग अपने मन को लगाते हैं और हम खुदा से दूर हो जाते हैं। खुदा नहीं चाहता, खुदा चाहता है उसके बच्चे लोग हमेशा उसके संग रहे, उसके सानिध्य में रहे। हमें पता है कि मनुष्य जीवन जो है बहुत कष्टप्रद है। हमें बताया पास्टर जी ने शादी मत करो, मत नहीं बोले हो, लेकिन वो बहुत कहता है कि अच्छा है तो शादी में मत चाहिए। बहुत सारे टेम्पटेशन बदलाव वहाँ आते हैं और फिर हम घर से क्या होते हैं, दूर होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं तो करो नहीं गलत कर, लेकिन आपका मन तो है। वाह, आजकल हम देखते हैं लोगों के पास समाधान नहीं है, लोगों के पास सब कुछ रखते हैं। हमारी जरूरत क्या है, अपना हर को जरूरत क्या है, थोड़ा रहने के लिए घर, 2 टाइम का खाना, थोड़ा कपड़ा, बस सफिशिएंट है। ये हमारी जरूरत है। कि आज देखिए लोग बहुत सोचते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, समाधान नहीं है लोगों के पास। विश्वास के पास भी समाधान नहीं है। प्रभु उनको सब देता है, लेकिन देने के बाद वो और चाहता है, मुझे और चाहिए, उसके जीवन में समाधान नहीं। और प्रभु को ये बड़ी दुख की बात है, आप लोग समाधान नहीं, हमारे पास रहता नहीं, खुदा चलता नहीं है। खुदा कहता है तुमको मैंने जो कुछ दिया है उसमें बने रहो। लेकिन हम लोग हमारा ध्यान और पाने के लिए एक मुझे पढ़ना दो, मैं आदेश कर रहा हूँ। थैंक यू जीसस। तो फर्स्ट तिमोथी 6वां अध्याय, तिमोथी पत्र 6वां अध्याय वचन 6 से 8। फर्स्ट तिमोथी 6वां अध्याय वचन 6 से 8। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष हमारे पास देखो, प्रभु कहते हैं आनंद करा सर्वदा आनंद करा, बरोबर है। हम वचन पढ़ते हैं आनंद हम कब करोगे
हमारे पास संतोष है तो, अगर हमारे पास संतोष नहीं है, हम आनंद नहीं करते हैं, हम जो भक्ति करते हैं, हमारे पास संतोष नहीं है तो हम भक्ति नहीं करें, हमारे पास आनंद नहीं मिलेगा। संतोष के साथ हमें भक्ति करनी है। हमारे पास जो कुछ दिया गया है उसमें भी क्या चाहिए? सद्भावना। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं, हाँ, और ना कुछ ले जा सकते हैं। हाँ, पहले तुम्ही 6वा अध्याय म्हणजे 7 संतोष सहित असलेली सुभक्ती ही मोठीच मिळकत आहे। ही मिळकत आहे। हमारे पास संतोष है, क्या है? ये बड़ी बात है। आज लोगों का संतोष नहीं है। आज संसार में देखिए लोगों का संतोष नहीं है, वो फिर पाना चाहते हैं, पाइए और मर जाते हैं। जिसके पास संतोष है वो क्या है? आपकी मोठी मिळकत आहे। कारण आपण जगात काही आणले नाही, कारण आपण जगामध्ये काही आणले नाहीये आणि आपल्याच देशात काही नाही, आणि आपण अजून काही देऊ शकत नाही। ही वृत्ती, ये स्वभाव वचन हमें देता है। बस जिसके पास वचन है और जो वचन पे चलते हैं, अमल करते हैं, उसके पास क्या है? संतोष है, उसके पास आनंद है, और वो मार्ग में चालू सकता। आज हम विश्वासी लोग हमसे यही चाहता है कि हमें जो कुछ दिया परमेश्वर ने उसको लेकर हमें क्या है? संतोष से जीना है, और फिर हमारा जो गंतव्य स्थान, हमारा जो स्वर्गीय स्थान जो है, हम उसे पाने वाले हैं। अगर आपके पास संतोष नहीं है तो क्या है? वो बड़ा पाप है। मुझे पढ़ना चाहता हूँ मैं 1 तिमोथेयुस 6वां अध्याय, वही अध्याय वचन क्रमांक 10। कारण रव्याचा लोक सर्व प्रकारच्या वाईटाचे दूर आहे। देखिए, वापस बोलो। कारण रव्याचा लोक सर्व प्रकारच्या वाईटाचं मूळ आहे। त्याच्या पाठीस लागून कित्येक विश्वासात उभरले आहे, आणि त्यांनी आपला काय केला? बहुत बड़ा वचन है ये, द्रव्याचा लोभ। अगर आपको संतोष नहीं है, आप बहुत कुछ चाहते हो, क्या है? वो है लोभ। ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ? हमारे पास जो कुछ है, जो हमें उदाहरण दिया है, उसमें अगर हम संतोष नहीं है तो हमारे पास क्या है? लोभ है, लोभ। हम अगर ज्यादा चाहते हैं देते हुए भी तो क्या है? वो लोभ है, और लोभ क्या है? सर्व वाईटाचं मूळ लोभ आहे। प्रेज लॉर्ड। बहुत बड़ा जैसी किया अपने वक्ता ने। खुदा चाहता है हमें जो कुछ दिया है प्रभु ने, उसमें हमें संतोष रखना है, उसको लेकर हमें चलना है। अगर हम ज्यादा चाहते हैं तो क्या है? लोभ है, और लोभ क्या है? सारे गलत बातों का मूल रूट लोभ है। इससे हमें दूर रहना है। हमें क्या चाहिए? दो वक्त का खाना सफिशिएंट है। हमारा ध्यान हमेशा खुदा के ओर चाहिए। लोभ आला की काय सगळ्या वाईट गोष्टी भूल जाए, लोभ आला की बताते आम्ही देवाच्या वचनापासून दूर रहता हूं। इसलिए प्रभु कहता है आपको मैंने जो कुछ दिया है उसमें संतोष से रहिए। एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, पौल का पारिवारिक वचन है वो। फिलिपियंस पत्र 14 अध्याय, फिलिपियंस 14 अध्याय 10 से 13। यहाँ पौलुस कहता है, जरा देखिएगा। मी तर प्रभूमध्ये, देखो जरा ध्यान से सुनो। मी तर प्रभूमध्ये मोठा आनंद करतो। मी तर प्रभूमध्ये मोठा आनंद करतो, कारण आता तरी तुम्ही माझ्याविषयीची चिंता पुन्हा करू लागला। याविषयी तुम्ही चिंता करत होता, परंतु तुम्हाला संधी नव्हती। मला काही होते पण मी बोलतो असे नाही। देखो कारण मी ज्या स्थितीत आहे, देखो मी ज्या स्थितीमध्ये आहे, हम लोग जो स्थिती में है तिथे तृप्त तिथे तृप्त राहण्याचं समाधान मला घेऊन दिलेलं आहे। तिथे प्रॉब्लेम होईल। मी स्थितीत असते, देखो अगर मी स्थिति है उसमें भी खुश हूँ। आणि आपल्याला उद्दंड असणे, उद्दंड असेल, यानी मेरे पास अगर कम है तो भी मैं खुश हूँ, और मेरे पास बहुत
बनलेला असणे हाँ। भुकेलाही नाही अगर मेरे पास बहुत कुछ खाना है तो भी मैं संतुष्ट हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, भूखा हूँ तो भी मैं आनंदित हूँ। आणि समृद्ध असणे व दरिद्र असणे मैं समृद्ध हूँ तो भी मैं खुश हूँ, मैं दरिद्र हूँ तो भी मैं खुश हूँ। ये चित्त ध्यान आहे, याचे मला शिक्षण मिळाले याचे मला शिक्षण मिळाले आहे। वचन हमें ये शिक्षा प्रदान करता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। अगर हम विश्वासी है, अगर विश्वासी है, पूरा विश्वास करते हैं, वचन पे चलते हैं, तो पहली बार हमारे पास जो कुछ है, जो कुछ है उस पे क्या करना है? धन्यवाद, लॉर्ड थैंक यू। मैं समाधानी हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये चाहिए स्वभाव हमारा। अगर आप पाना चाहते हो ज्यादा, उससे भी ज्यादा, तो लाभ है। और लाभ क्या है? लोभ है। लोभ क्या है? लोभ पाप है। सारे गलत बातों का मूल हुआ है। लोभ मत रखिए। आपके पास जो कुछ दिया परमेश्वर ने, परमेश्वर धन्यवाद, ये दिया परमेश्वर, लॉर्ड मैं बहुत हैप्पी हूँ। और एक बात, जो कुछ दिया है उसमें अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। कई बार अपने पास रोग आते हैं, समस्या आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, ये भी अपनी बात है, इसमें भी समाधान चाहिए। प्रेज लॉर्ड। सिर्फ अच्छी बातों के लिए नहीं, सब दिया धरना दे देना, हाँ ओके लॉर्ड, नहीं नहीं, जो हमें दिया मतलब जो अच्छे दिया है, जो बुरा समस्या है, प्रॉब्लम है, दुख है, उसकी भी हमें क्या है? समाधान। ओके लॉर्ड थैंक यू। अभी मैंने सही बात की कि अभी ऐसा वचन हमें चलाया है, रखा है, हम लोग चट्टान पे खड़े, वचन हमें ऐसे खड़े किया है कि वहाँ कुछ भी आएगा, अच्छी बात आएगी तो भी धन्यवाद करो, और बुरी बात, बादल आ लो, तूफान आया तो भी धन्यवाद प्रभु। ये है समाधान, और ये समाधान प्रभु आपके जीवन में चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग बहुत अस्थिर हो गए, हमको सिर्फ चाहिए अच्छा घर नहीं है तो घर चाहिए, भाड़े का घर चाहिए, भाड़े का घर मिला तो 1 किचन चाहिए, वो मिला तो 2 रूम चाहिए, वो नहीं मिला बंगला चाहिए, वो नहीं और कुछ चाहिए, सिर्फ चाहिए चाहिए चाहिए, समाधान नहीं है। मंडली में भी लोग आज बहुत लोग चाहते हैं मंडली बड़ी होनी चाहिए, चाहते क्यों चाहते हैं? मनी के लिए, वैसे बाकी कुछ नहीं, बड़ा मंडली चाहते, बड़ा मंडली चाहिए। प्रभु ने दिया है अपने को, उसको लेकर हमें चलना है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे जीवन में जो कुछ हमें दिया है खुदा ने, उसको लेकर चलो, प्रभु बढ़ाएगा आपको। प्रभु बहुत अच्छा है, हमारे बहुत प्यार करता है हमसे, अगर आपकी चाह आपको जरूरत है तो जरूर बढ़ाएगा। हमें आज से हमारे पास जो कुछ है उसमें समाधान पाने के लिए प्रार्थना करिए। जो कुछ हमारे पास है, लॉर्ड थैंक यू, बस प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तू चाहिए प्रभु, तू नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। अगर मेरे पास सब कुछ है, प्रभु नहीं है तो क्या फायदा है? इसलिए आज हम यही चाहते हैं कि प्रभु जो स्थिति में हम उसी स्थिति में है तो भी धन्यवाद, हम नीचे है तो भी धन्यवाद, कि तूने हमें सिखाया है, जो कुछ दिया है उस पर हमें चलना है। प्रेज लॉर्ड। और जब ऐसे चलते हो प्रभु आनंदित होता है, प्रभु खुश हो जाता है। मेरे भाई आप चाहते हैं खुदा खुश हो जाए, आप चाहते हैं खुदा खुश हो जाए, तो आज से आपका मन में तय करो, निश्चित करो, मेरे पास प्रभु जो कुछ ने दिया है, लॉर्ड मैं बहुत खुश हूँ, धन्यवाद प्रभु, इसमें मैं चलना चाहता हूँ प्रभु, मेरा इस्तेमाल तू कर प्रभु। और एक मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ, एस्केल 33 31 एस्केल 33 31 ऐसे कर। जग सभेच्याप्रमाणे हां. ते तुझकडे येऊन माझ्या लोकांच्या रीतीप्रमाणे तुझपुढे बसतात. हां. ते तुझी वचने ऐकतात, हां. पण त्याप्रमाणे चालत नाही. त्याप्रमाणे काही लोक आहेत ना, येतात प्रभूच्या घरात, प्रभू के जल्दी आते हैं, लेकिन वो प्रभु के लोग नहीं होते, ढोंगी पर कहते हैं, ढोंगी बोल, ढोंगी का तो पागल का तो ढोंगी का तो अपन ढोंगी, जहाँ देखो आज लोग ढोंगी पर दिखाते हैं, वो आते हैं बैठते हैं, हाँ मैं बोल रही ढोंगी पाखंडी बन गए लोग, जिसके पास समाधान नहीं है, ध्यान रखिए मैं क्यों लिया है, जिसके पास समाधान नहीं है वो कौन है? वो ढोंगे हैं। वचन देता है अगर आपको दिया है खुदा ने और उसमें आप समाधान नहीं हो, आप आनंद नहीं मनाते हो, आप कौन
नहीं, आप ढूंढे हैं, वचन को फॉलो नहीं करते आप, सिर्फ सुनते हैं, ऐकतात फक्त आणि कृती विरुद्ध, सुनते हैं, एक्शन अपोजिट है उसके। ये क्या है? ढोंगीपन है। ये क्या है? ढोंगी। क्यों आता है? समाधान नहीं इसलिए आता है। Praise the Lord। आपके पास जो कुछ दिया गया है उसमें आप समाधानी है तो आप आनंद करोगे, समाधान नहीं तो आप ढोंग में बढ़ते हो, ढोंग में। हम सिर्फ आते हैं, बैठते सुनते हैं और अपने मन से अपने हिसाब से करते हैं, ये ढोंगीपन वहाँ आता है जब हमारे पास समाधान नहीं होता है। तो आज से हमें क्या करना है? हमें कुछ जो कुछ दिया है खुदा ने, हमारे पास जो कुछ है उस पर क्या करना है? हमें समाधान मानकर हमें उस पर आनंद मनाना है, प्रभु को धन्यवाद देना है और फिर ये प्रभु आपके नजदीक आएगा। आपका जो स्वर्गीय स्थान जो है वो पक्का। और एक वचन पढ़ना था मैं, कोलोसियन चैप्टर 3 चैप्टर 3 वचन नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है ये। हाँ चार कर्म, हाँ अशुद्धपन, हाँ कामवासना, हाँ वाईट इच्छा, हाँ लोभ, हाँ पूजा, ये मूर्ति पूजा है ना हमारा। देखिए भोग लोभ ये क्या है? मूर्ति पूजा है। हम जब हमारे पास जो कुछ दिया गया है उसमें हम आनंद नहीं मनाते हैं, हम समाधानी नहीं है तो क्या करते हैं हम लोग? मूर्ति पूजा करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, जब आप समाधान नहीं करते हो, समाधान नहीं मानते हो जो दिया उसमें, आप क्या करते हो? मूर्ति पूजा के पास जा रहे हैं आप। और मूर्ति पूजा कैसा है? प्रभुला वीट है। मूर्ति पूजा एकदम बेकार है, वो प्रभु को अच्छा लगता नहीं। लोग और मूर्ति पूजा दो बातें प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं। एक है मूर्ति पूजा और एक है होम, हिपोक्रेसी के हो, दोनों बात बेकार बात है। जब हम हमारे पास जो कुछ दिया गया है उसमें हम समाधान नहीं मानते हैं, हमारे पास ये बातें क्या हो गए? आने लगते हैं, ये मूर्ति पूजा है। और हमारा जो वचन का जो बढ़ोतरी जो है, वचन का जो वृद्धि जो है वो क्या होता है? वो नीचे आती है। हम बढ़ते क्यों नहीं है? कभी कभी मैं सोचता हूँ मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ। पहले सोचता था ऐसा कि मैं इतना चढ़ने जाता हूँ, बैठता हूँ, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ। मुझे आंसर मिला, न बढ़ने का कारण ये है, न बढ़ने का कारण क्या है? ये क्यों कि मेरे पास जो खुदा ने दिया है उसमें मैं संतुष्ट नहीं है तो मैं आनंद नहीं कर सकता हूँ। आनंद नहीं कर सकता हूँ तो क्या ये क्या है? ढोंगी बना है। और ढोंगी बना है ये क्या है? ये मूर्ति पूजा है। इसीलिए मेरा उन्नति नहीं हो रही। अगर आप प्रभु के वचन में पढ़ना चाहते हो, आपकी वृद्धि होना चाहिए, तो आज से एक पक्का करिए, मैं प्रभु का सेवक हूँ, प्रभु का मैं बच्चा हूँ और मेरा बाप मुझे सब कुछ देने वाला खुदा है, उसने मेरे को सब कुछ दिया है। जो कुछ दिया है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। और जब ऐसे बिहेवियर आप करोगे, आपका संबंध जो है, प्रभु का संबंध जो है ये बढ़ेगा। आपकी आध्यात्मिक बुद्धि जो है बुद्धि होने वाली है। इसलिए आज ध्यान रखिए, हम जब संतुष्ट मांगते हैं हम क्या करते हैं? मूर्ति पूजा करते हैं। और मूर्ति पूजा और लोग ये दोनों बातें प्रभु को बहुत दुख देती है। इसलिए आज प्रभु ये चाहता है कि हम लोग विश्वासी लोग, हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु ने हमें सब कुछ दिया। तो देखो पहले भूखा देखिए, हम लोग कैसे थे और आज हम कहाँ हैं? बहुत अच्छी स्थिति में हम लोग हैं। मुझे याद है मैं कैसा था, मेरे पास एक ही रूम था, मेरे पिताजी का रूम था, वो एक ही में हम सब चल रहे थे। जिसको मालूम है कि वहाँ से भी हम अभी अच्छे स्थिति में आए। प्रभु देता है, लेकिन जो देता है उसमें संतुष्ट रहिए, प्रभु और आपको आगे बढ़ेगा। और जो आपका मोटो है, हमारा सबके साथ जो है हम जरूर पाएंगे। आज से आपके पास जो कुछ है उसमें समाधान मानिए और आनंद करिए। और प्रभु कहते हैं आनंद करा सर्वदा आनंद करा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो अपने प्रभु के वचन में ऐसे कुछ बातें हैं और परमेश्वर ने वो लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें दिया है कि वो जो गलती
जो हम पढ़ते हैं, जो प्रभु के लोग ने किया, दुनिया की बात नहीं, प्रभु के लोगों ने जो किया वो गलती परमेश्वर ने लिखने के लिए पवित्र आत्मा को क्यों दिया, ताकि हम उसमें से कुछ सीख कर हम भी वो गलती न करें। ओके, और गलती करने के वजह से जो सजा भी लोगों को मिली उनकी, वो भी हम बाइबल में देखते हैं। The word which I am talking about is called refuse. Refuse. Refuse बोलते मना कर। देखो, प्रभु के वचन में हमको सिखाता है कि हम किस चीज को मना करना चाहिए और किस चीज को मना नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बात समय ऐसा होता है, इस्राएल के जमाने में भी, प्रभु के भी जब यहाँ पर यीशु आया था तो बहुत लोगों ने जो चीज मना करना था उन्होंने मना नहीं किया, और जो चीज नहीं मना करना था उन्होंने वही बात को किया। हम देखते हैं कि बाइबल में बहुत बार प्रभु के लोगों ने अपने पापों का they refused to admit their sin, they refused to admit their sinners। उन लोगों ने अपने पापों का क्या किया, उन लोगों ने they refused। For example, हम देखते हैं कि जेरेमाया में लिखा हुआ है, go to Jeremiah, okay, in chapter 3 verse 13, it says they refused to acknowledge their sins, okay, they refused to acknowledge their sins। ये बात को हम याद रखना चाहिए कि रात को खास करके जब हम सोते हो, सोने के समय में, प्रार्थना करने के समय में, दिन भर में भले आपने कुछ किया भी नहीं होगा, लेकिन प्रभु से क्षमा मांगना, प्रभु मैं जानता नहीं हूँ, हो सकता है मेरे बोलने में कुछ गलती हुई होगी, मुझे पता नहीं, किसी का दिल को मैंने दुखाया होगा, हो सकता है किसी को मैंने इंसल्ट किया होगा, मुझे मालूम है, मुझे क्षमा कर। हो सकता है प्रभु ये आँख जो तूने मुझे दिया, ये आँख से मेरी महिमा को मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन मैंने आँखों का गलत इस्तेमाल किया। आँखों का गलत इस्तेमाल होता है कि नहीं? आँखों का गलत इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है? और प्रभु ने क्या बोला, अपनी आँखों का गलत इस्तेमाल मत करना। Do not use your eyes for evil। तो जैसा कि आज के बाद समाधान, प्रभु बोला अपनी आँख धन दौलत में मत रखो, अवश्य मत बनो कि मुझे ये होना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए। प्रभु का वचन ही लिखा है, सबसे प्रथम सीक ye first the kingdom of God। ये हमारा काम है। तो आज एक बता दो आपको, अपने कल्याण चर्च में सिस्टर लक्ष्मी का बेटी रहेगा, उसके लिए प्रपोजल को बहुत समय से ढूंढ रहे एक प्रपोजल मिला, वो कोई नाला समुद्र से वो आने वाले हैं। मुझे बुलाया कि आज मैं नहीं आ सकता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम मेरा ऐसा है, वो आने वाले 1 बजे को अगर घर में निकल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं तो मैं चर्च खत्म करके रुक जाऊँगा, खाना भी नहीं खाएगा, तो मेरा बैग करके कोई समय निकल जाऊँगा, तो भी मुझे आपके पास पहुँचने के लिए 3 साढ़े 3 बज जाए। अगर 3 साढ़े 3 4 बजे तक रुकने के लिए है तो ठीक है। दूसरी बात है, सिस्टर लक्ष्मी में दूसरी बात पर वो विश्वासी लोग, वो भी विश्वासी, ऐसे विश्वासी लोगों ने संडे के दिन को, जो प्रभु का दिन है, जो दिन प्रभु का दिन है, वो प्रभु का दिन को तुम फेलोशिप को छोड़कर, चर्च को छोड़कर तुम अपने शादी की बातचीत करते हो। शादी की बातचीत चर्च में जाओ, उसको बोलो, उनको बोलने का देखो हम पहले चर्च में जाएंगे, चर्च जाने का आए बोलने चर्च को जाओ, चर्च करके आ जाओ। चर्च छोड़ना मत, शादीशुदा की शादी के बातचीत के लिए चर्च क्यों छोड़ दो, मैंने उनको तो बोला। तो ऐसे बहुत सारी चीज हमको मैं एक बात बता दूँ, फॉर एग्जाम्पल चर्च क्या है? प्रभु का शरीर है, शरीर अभी ये मेरा शरीर है, ओके। अभी ये शरीर जो मेरा है, इसमें समझो मैंने मेरा हाथ काट दिया, हाथ काट कर मुझे दर्द दिया। दर्द किसको होगा? हाथ को होगा, मेरे शरीर को। ऐसे फेलोशिप में जब लोग आते हैं तो जैसे हाथ को काट के अलग रख दिया तो चर्च को खराब लगता है। मतलब चर्च किसको? चर्च का सिर कौन है? सिर कौन है? जीसस है। यीशु जो सर है उसको ही खराब लगेगा, मेरा शरीर का एक अंग आज वहां पर आया है। तो शरीर को तकलीफ होता है, अंग को तकलीफ होता है।
ऐसे बहुत लोग फेलोशिप को नहीं आता, उनको कुछ तकलीफ होता नहीं, दे डोंट फील एनीथिंग। इसलिए मैं बोलता हूँ हमको जो अब 2-3 जगह भी चलेगा ये हमारा केवल अपना यह अधर्म मान ले कि केवल तू ये अपने अधर्म को मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरे के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की यह वाणी है। प्रभु बोलते हैं मैं तुमसे बात करता हूँ, इब्राहिम से बात करता हूँ कि तुम मेरे बात को मान लो, अपने पाप को कबूल कर लो, मैं तुमको आशीष दे दूंगा। प्रभु ने चाहता कि उनको पनिशमेंट देना चाहिए। हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे को मारे, लेकिन बच्चे गलती करेगा तो क्या करना पड़ता है, उनको तो मारना पड़ता है ना बाबा, सुधारने के लिए, बिगाड़ने के लिए नहीं, सुधारने के लिए। तो बहुत सारे समय हम भी विश्वासी लोग गलती करते हैं, लेकिन हम कभी अपनी गलती को मानने को कबूल नहीं करते। हम पाप करते हैं कभी गलती नहीं, मैं कुछ नहीं किया, उसने किया, हम इसके ऊपर बोझ दूसरे पे लगाना चाहते हैं। तो do not refuse, and what I said is, they refuse to acknowledge God. परमेश्वर को अपने जीवन में जो परमेश्वर ने कार्य किया उसको एक्नॉलेज मतलब स्वीकारने के लिए उन्होंने अपने कानों को बंद कर दिया। देखो अभी इधर लिखा है कुछ बातों को, मोसेस knew what to refuse, Moses knew what not to. एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे, ओके, The people of God, इस्राएल को जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा, he said that this Moses whom they refused, say who made their ruler? अरे तू मूसा जब गया वहाँ पर इस्राएल के लोग तेरे को कौन हमारे ऊपर प्रभु बना दिया? They refused to accept Moses, ओके। और अभी भी एक पेंटिकोस्टल का एक बिलीवर है, मुझे बोला हमारे पास्टर बोलते कि डुक्कर का मटन खाने का नहीं। और मैं देखो तुमको डुक्कर का मटन अच्छा नहीं लगता है खाने में मत खाओ, लेकिन वो भी मना करते वो गलत है। क्यों? ये बाइबल में ऐसा लिखा है कि एक पढ़ो, फर्स्ट तिमोथी 4:4 पढ़ो, क्या लिखा है वहाँ पर? He said nothing is to be refused. He says that every creature of God is good and nothing to be refused. अगर आपको पसंद है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन यू कैन नॉट रिफ्यूज। दूसरे के ऊपर कुछ नजर से देखो मत। पेंटिकोस्टल में अगर पता चलेगा ये डुक्कर का मटन खाते उसको कम्युनिटी में दे देते, ऐसा रूल बना दिए वो। अगर पता चलेगा तो देवाने अस्तित्व आणलेली प्रत्येक वस्तू हर एक बात अच्छा है जो परमेश्वर ने बनाया। अभी मुझे बताइए बाइबल में से निकालो परमेश्वर ने क्या चीज को खराब बनाया? Can anybody show me something from the Bible that God did not make, that God made that is not good? Creation को आप देखेंगे, God said it is good, it is good, it is good. It is very good. But only thing He said not good is when He saw man. It is not good for man to be alone. Okay? प्रभु ने उस आदमी का भला सोचा, उस व्यक्ति का भला सोचा कि उस व्यक्ति ने अपनी भलाई जो प्रभु ने देखा वो छोड़कर वो अपने पत्नी की भलाई के बदले पाप में गिरे। तो यहाँ पर लिखा प्रत्येक वस्तू चांगली आहे आणि मुखासुखी करून घेतले असता काहीही वर्ष नाही। if nothing is to be reviewed, if अगर you will receive with thanksgiving, अगर धन्यवाद के साथ उसको स्वीकारेगा तो कोई भी चीज को रिफ्यूज करना। अगर आपको नहीं चीज चाहते तो मत करो, ओके। अभी इधर रिफ्यूज के nothing is to be refused, ओके। कारण देवाचे वचन व प्रार्थना या गोष्टी शुद्ध होते। कुछ भी अशुद्ध भी होगा तो देवाच्या वचनाद्वारे और प्रार्थनाद्वारे प्रभु उसको क्या करते शुद्ध करते। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ जब तुम खाना खाते हो खाना वेस्ट मत करना, खाना को वेस्ट मत करना। मैं बड़ा नहीं मानता हूँ, मैं आपको मैं बोलता हूँ मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मैं खाना खाने के बाद में मेरे प्लेट में उधर से पानी डाल के प्लेट को धोकर जो प्लेट में सब कुछ वो पी लेता हूँ।
एक दाना भी छोड़ना नहीं। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता वो, उनको खराब लगता होगा, लेकिन उनको मेरा ही खाना है, मेरा ही शुद्ध है, तुम ऐसा मत करो। लेकिन मैं ये करता हूँ, वो मेरा हाथ को धोता हूँ, जो हाथ में चावल रोटी लगे वो तेल में डाल के मैं उसको पी लेता हूँ। क्योंकि मेरा मन में मैं ऐसा बोलता हूँ कि हर एक दाने में प्रभु ने आशीर्वाद डाला है, तो मैं उसको कैसे फेंकूं, है ना। तो हमको धन्यवाद देकर जो खाते हैं कभी भी वेस्ट मत करना, और वेस्ट अगर कर भी दिया तो प्रभु से क्षमा मांगा। जैसे हम शादी में जाके खाते हुए छोड़ देते हैं, प्रभु आई शुड नॉट हैव वेस्टेड द फूड, मैं खाना वेस्ट नहीं करना था, लेकिन प्रभु ने कर दिया। क्यों कि यीशु ने भी जब लोगों को खिलाया तो सब दिन चले गए। अभी जो खाते जो झूठा था ना सब जमीन पे गिरा था, आगे सब फेंका था जमीन पे, किसी ने छोटे रोटी का टुकड़ा ऊपर फेंका होगा, किसी ने मच्छी का रोटी उठा के फेंका होगा। प्रभु ने सब वो झूठा खाना सब जमा किया, 12 रोटी जमा किया कि नहीं किया? क्यों जमा किया? प्रभु भी कोई निकल जाने तो नहीं। यीशु ने पिता के पास से प्रार्थना करके उस पर आशीर्वाद मांगा और पिता ने उस पर आशीर्वाद भेजा। आशीर्वाद किया और चीज कभी भी भेजने का नहीं है। तो वी शुड नो व्हाट टू रिफ्यूज, व्हाट नॉट टू रिफ्यूज। अभी जब मूसा को दिमाग में आ गया कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति हूँ, तो उस समय तक वो फेरो का जो बहन का बेटा करके वो मान करके बाद में ही रिफ्यूज टू बी कॉल्ड। He refused to be called. Hebrews 11:24 पढ़ो। By faith when Moses was come to years, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. He refused. विश्वासाने मोशे ने प्राउड झाल्यावर समझदारी आ गई, उसको पता चल गया मैं चुना हुआ हूँ, मैं यहूदी हूँ। यू नो उसको बने रहे फेरो के घर में बड़ा है, लेकिन उसको मालूम था वो यहूदी है करके, वो यहूदी है करके उसको मालूम था। कैसे मालूम था? क्योंकि उसको सुनता किया, उसको मालूम है कि नो दैट ही वाज अ हिब्रू। ओके, तो बाइबल में लिखा है जब वो अपने भाइयों को झगड़े करते हुए देखा, when he saw his brother, he knew that this is my brother. He didn't call the Egyptian brother, he called the Israel brother. So प्राउड झाल्यावर काय केलं त्यांनी? आपणास पारोजा करण्याचा मुद्दा बनवण्याचे नाकारले। अभी कुछ बातों को नाकारना चाहिए, कुछ बातों को हम स्वीकारना चाहिए। ओके, अभी हमको क्या करना चाहिए? हमको वार्निंग है, प्रभु ने वार्निंग 12 Hebrews 12:25 See that सावधान रहो। सबसे पहला वार्निंग है। यू नो आपको पता है कि आप जब रोड पे जाते हो, चलते हो, ये गाड़ी चलाते हो, कहाँ पर भी एक बोर्ड लिखा होगा सावधान। बोर्ड पे आपने सावधान बोर्ड देखा कि नहीं? वो सावधान बोर्ड का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि यहाँ धोखा है तो जरा आराम के साथ चलाइए गाड़ी, या आराम के साथ चलिए, धोखा है। या कहीं कुछ जगह में लिखा है सावधान आगे मत बढ़ो, dangerous, do not proceed। लेकिन हमने अगर उस वार्निंग को देखकर भी, हमने उस वार्निंग को इनकार करके भी, हो सकता है कि पहले बार आपको सक्सेस मिलेगा, अरे कुछ नहीं हो गया, आप अपने दोस्त को बनाए तो लिखा था आगे मत, मैं तो आप जाके आया हो, कुछ नहीं हो गया। लेकिन एक बार जरूर फंसेगा। अंगार से जब हम खेलते हैं तो हो सकता है पहली बार चलता नहीं है ना, कई बार अभी घटा रहा है, दिवाली में लोग खेलते कई लोगों को चला नहीं, लेकिन एक दिन जरूर चलेगा। तो यहाँ पर क्या सावधान, सावधान, इसे सावधान रहो, क्योंकि परमेश्वर का किस बात की सावधानी आपको दे रहे हैं? इसे सावधान रहो। See that you refuse not। और उस कहने वाले से मुँह न फेरो। English is do not refuse, do not refuse him। Okay, the speaking। Okay, for if they escape, उन लोग ने if they escape, not to refuse him, the speak क्योंकि वो लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से, चेतावनी देने वाले कौन? पृथ्वी के ऊपर चेतावनी देने वाले कौन थे? परमेश्वर के दास लोग थे।
परमेश्वर के नबी थे, मूसा था, यहोशुआ था, ये सब लोग they were the one instrument God used. But now in the New Testament, God is speaking to us directly through His Son Jesus Christ. Praise the Lord. वो बच्चों से बात करते हैं. अगर उन लोगों ने जो प्रभु की बातों को रिफ्यूज किया, मना कर लिया, नाकार लिया, उनको जो सजा मिली, पृथ्वी पर बोलने वाले लोगों ने वार्निंग देने के बाद में भी कुछ सुना नहीं, तो प्रभु उनको क्या दिया? सजा दे. तो हमको कितना सजा मिलेगा? आप फिर आगे कहते हैं मुंह मोड़कर न बच सके तो हम स्वर्ग पर से चितावनी करने वाले से मुंह मोड़ को क्यों कर बच सकेंगे? तो अभी बहुत सारी चीज है, मैं इसलिए भी नेक्स्ट टाइम बात करूंगा. They refuse to believe God. उन लोगों ने परमेश्वर के बातों को, जब परमेश्वर ने चमत्कार किया, इजराइल को इतना जबरदस्त पावर से परमेश्वर ने छुड़ा दिया, फिर भी ये सब देखकर उन लोगों ने विश्वास किया नहीं. कैसे मालूम है विश्वास किया नहीं? क्योंकि उन लोग हमेशा कुरकुरा गए. How do we know they did not believe? Because they were always complaining, always murmuring, always grumbling. They saw the glory of God. जो उन लोगों ने देखा, इजराइल ने जो देखा परमेश्वर का पावर, हमने अपने आंखों से नहीं देखा, फिर भी देखकर सोच लीजिए. एक बिलीवर ने बोला, एक सिस्टर ने बोला, आजकल आप बोलते हैं कि चर्च को महा संकट से गुजरना पड़ा, ट्रिब्यूलेशन से, तो हो जाते वो शैतान का मार्ग लेना नहीं हमको, हमने ले तो खाना पीना कैसे जिएंगे हम लोग? मैं बोले सिस्टर, 40 साल तक ईरान में जंगल में परमेश्वर ने अपने लोगों को खाना खिलाया. 40 साल तक खेती बाड़ी किया, मेहनत की, पैसा कमाने की कोशिश की, कुछ बेचा नहीं, कुछ खरीदा नहीं किया. 40 साल तक किया. एलिया को जब दुष्काल था, दुष्काल 3.5 साल दुष्काल था, एलिया को कौन खिलाया? एलिया को खिलाने के लिए किसको आज्ञा दिया? कौवा को दिया. कौवा ने मटन लेके आया. सोचे वो कभी छोड़ेगा नहीं, ओके, लेकिन वो उस चिड़िया को तो परमेश्वर ने बना आज्ञा का इच्छा मेरे सेवकों को ये लेके जाओ. प्रेज़ द लॉर्ड. आज भी दुष्काल में अगर ऐसा हो जाएगा, हमारे घर में अगर कौवा ने मटन आपने ले ली, अगर उसके कौवा के मुंह पे कावल्याचे दोन कावलं किती घाणेच असतो, त्याच्या तोंडात मटण कोण खाणार? नाही, एलिया ऐसे नहीं बोला. परमेश्वर को वचन में लिखा है, एलिया, I have commanded the ravens, I have commanded the ravens to bring for you food. मैंने उस कौवे को आज्ञा दिया है, इसलिए वो जो लेके आएगा उसको मना मत करना. प्रेज़ द लॉर्ड. तो हमको भी प्रभु का जो वचन जो मिला है बिल्कुल मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते. देखो एक बात है ना, अभी बाइबल में लिखा है कम्युनियन जिसको हम अभी लेने वाले, कोई भी व्यक्ति अयोग्य प्रकार से प्रभु भोजन में भाग लेते हैं तो खुद को क्या करते हैं? वो हाँ, प्रभु दोषी नहीं डरते. वो ऐसा कि अपने हाथ में अपना हथौड़ी है, अपने हथौड़ी से हम अपने सर पे मारते, दूसरा कोई लेके मारेगा नहीं. प्रभु ने नहीं करना है, हम खुद. जैसे आदम और हवा को प्रभु ने बोला ये फल को रिफ्यूज करो, जो गार्डन के बीच में रखा है द फ्रूट ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, रिफ्यूज इट, डोंट ईट इट, उसको खाना मत. लेकिन उन लोगों ने जिस चीज को रिफ्यूज करना था नहीं किया, एंड द रिजल्ट वाज व्हाट? गॉड डिड नॉट से दैट आई विल किल यू. प्रभु ने नहीं बोला कि मैं तेरे को मार डालेगा. प्रभु ने जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मरेगा, तू खाएगा तो मरेगा, मैं मारेगा करके नहीं बोला. प्रभु बोला मैं मारेगा नहीं, तू खाएगा और क्या होगा? तू मरेगा. अनुवाद में प्रभु ने 28 अध्याय में ब्लेसिंग और कर्सिंग दो जगह लिखा. तो ऐसा करेगा तो तुमको भला करेगा, तो ऐसा करेगा तो श्राप आएगा. तो भलाई और श्राप दोनों सामने रहता है. मूसा ने भी बोला आज मैं तुम्हारे सामने मृत्यु भी रखता हूँ और जीवन भी रखता हूँ, चूज. तो क्या करो? जीवन को स्वीकारो, मृत्यु को नाकारो. अगर जो आदमी ने मृत्यु को नाकारा उसको जीवन मिला, जिसने जीवन को नाकारा उसको मृत्यु मिला. तो यही बात है. अभी फॉर एग्जाम्पल they even forgot, they even refused or they forgot to consult God. परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, मार्गदर्शन मांगने के लिए वो लोग ने भूल गए. योशुआ ने भी गलती किया.
दाऊद ने भी, लेकिन दाऊद का जब बड़ा फर्क पहला इतिहास 21 में लिखा है, जैसे दिस और हम लोग वाले शुरू हो गए बात है। बस कोरिंथियंस चैप्टर 21 वर्स 1 से पढ़ो, 4 तक पढ़ो। फर्स्ट क्रॉनिकल्स, इतिहास पहला इतिहास 21, इतिहास का 21वां अध्याय पहला वचन। अब ऐसा हुआ कि शैतान, अभी ऐसा हुआ कि शैतान, सुनो एकदम तेरे कान से अच्छे से सुनो, दोबारा से सुनो। और शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया। सुनो कि शैतान, सुनो एक मिनट, शैतान ने उठकर किसको? नहीं दाऊद, इस्राएल को। And Satan rose up against Israel, not against David. दाऊद के खिलाफ ना उठा हो, इस्राएल के खिलाफ उठकर अभी इस्राएल बहुत लोग हैं, लेकिन बहुत लोगों को उनको डर लाने के लिए इनको उकसाया, लेकिन क्या किया? एक आदमी को वापर किया, कौन था? राजा है ना वो इस्राएल का, राजा को वापर किया। राजा को क्या किया? David, but Satan attacked Israel and used David. और दाऊद को क्या बोला? शैतान ने जाके इस्राएल का गिनती करो। अभी परमेश्वर ने वहां पर एक आदमी को खड़ा कर दिया, जोएल था उसने, और जोएल ने बोला, हे प्रभु, हे राजा, तू ऐसा क्यों करता है? प्रभु हमको 100 गुना और भी लोग दे देगा, इस्राएल की गिनती मत करना। But David refused to listen to the advice that actually God was giving to David. डेविड ने क्या किया? गॉडली एडवाइस को रिफ्यूज किया और शैतानी एडवाइस को ग्रहण किया। बाद में बहुत बुरा हालत हो गया, घर में जाके इसको पूरा पढ़ना। कितनी हालत इस्राएल की खराब हो गई कि दाऊद ने भी प्रार्थना किया, हे प्रभु, ये भेड़ों ने क्या गलती किया? गलती तो मैंने की, दंड तू इसको क्यों दे रहा है? फिर परमेश्वर ने अपने हाथ को रोका, बस हो गया, इस्राएल की तो गिनती कर रहे ना, मैं इस्राएल को पूरा बर्बाद कर दूंगा। गिनती मत, इसलिए कभी कभी कोई लोग पूछते हैं तुम्हारे चर्च में कितने मेंबर हैं, तो बहुत गुस्सा आता है। कभी पूछते हैं तुम्हारे चर्च में कितने लोग हैं, तो मुझे एक्चुअली गुस्सा आता है, क्योंकि प्रभु के लोगों की क्या गिनती करते हो? अरे मैं तो एक चर्च में, हम तो सिर्फ छोटा उंगली हो सकता है, मैं चर्च थोड़ी है, ये चर्च थोड़ी है। सारा दुनिया में जितना फेलोशिप मिलकर वो चर्च होता है। चर्च की गिनती कभी कोई कर नहीं सकता है। तो कभी कभी मैं ऐसा सोचता था, पास्टर, अरे मेरे चर्च में आपको मालूम कितना, मेरे चर्च में इतने लोग तो गिनती नहीं कर सकते, गिनती कर ही नहीं सकते। अभी क्या बात हो, तुमको कितने, सोच लो अभी कितने हो सकते हैं, गिनती ही नहीं कर सकते बस। और कभी कभी किसी को बोलते हैं, देखो एक क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम मत पूछना, चर्च की कलीसिया लोगों का है, उसकी गिनती मत करो। दाऊद ने गिनती किया, अगर गिनती खराब हो, सो डोंट टेल, दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन दैट पास्टर आर। उन लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। हाँ, पास्टर मैंने के चर्च में इतने, मेरे चर्च में देखो ज़्यादा है, उनके चर्च में 20 है, मेरे चर्च में 100 है। कंपेयरिंग कभी करो मत। रिफ्यूज टू कंपेयर, ये कंपेरिजन रिफ्यूज करो and refuse to answer this question. हमको कभी कुछ क्वेश्चंस है, ओके याद रखो, कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने में रिफ्यूज, वी हैव टू रिफ्यूज इट। आप बोल सकते हैं आई रिफ्यूज टू आंसर दिस क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन की आंसर देने से क्या करता हूँ? नाकारता हूँ, मुझे इसका आंसर मुझे नहीं देना है। ओके, सो दाऊद ने क्या किया? खराब एडवाइस को स्वीकारा, अच्छे एडवाइस को नाकारा, और सजा बहुत बुरी हो। उसको चॉइस दिया था, तो आप उसको स्टोरी को अभी अब्राहम का भी देखो, अब्राहम का भी गलती, अब्राहम ने भी गलती किया। आज अब्राहम की गलती को हम इस धरती पे नतीजा देख रहे हैं। इस्राएल और मुसलमान का कितना बड़ा दुश्मनी हो गई। अगर अब्राहम ने अपनी पत्नी का बात को सुना और पत्नी सारा ने बोला, भाई मुझे बच्चा होगा नहीं, मेरी जो दासी हागर के पास तू जाना, तो उस समय में अब्राहम अगर बोलता था, सारा तू जो एडवाइस दे रहा था बहुत सुनने को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर ने जो वायदा किया मुझे, मैं जाकर थोड़ा
प्रभु से कंसल्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा। अब प्रार्थना करके बोला प्रभु ये परमेश्वर तुझे वायदा किया कि ये वायदा तू हैगर के द्वारा पूरा करेगा। तो परमेश्वर को बोलता नहीं, ये तू करना मत, तुझे फिर किया तूने सुना। He did not go to consult. He was sent God to speak to him, but they did not ask God. योशुआ भी फंस गया। योशुआ ने भी परमेश्वर से कंसल्ट करने के लिए क्या किया, वो उसके दिमाग में आया नहीं। वो आप घर में जाके योशुआ का 9वां अध्याय पढ़ना, ओके। अभी चलिए हम लोगों को में भाग लेंगे। ये जो रिफ्यूज का पोर्शन है वो बड़ा है, तो द रिफ्यूज, ओके, द रिफ्यूज टू व्हाट डिड जीसस से, व्हाट डिड जीसस से द ज्यूज, यहूदी को प्रभु ने यूहन्ना 8 में क्या बोला, यू विल डाई इन योर सिंस बिकॉज यू रिफ्यूज टू हियर माय वर्ड्स। प्रभु ने यहूदी को बोला तू अपने पापों में मर जाएगा क्योंकि मेरे वचनों को सुनने में तुम इनकार करते हो। इनकार करने का वजह यह होगा मृत्यु आएगी तुम्हारे जीवन में। पाप को तुम छोड़ने के लिए क्या करते हो, इनकार करते हो। पाप को छोड़ने के लिए क्या करते हो, क्या बाबा हम छोड़ेंगे नहीं, इनकार क्यों करते हो, करोगे लॉर्ड मैं व्हाई यू आर रिफ्यूजिंग टू रिपेंट। आप पश्चाताप करने से कितने लोग पश्चाताप करने से क्या करते हैं, दे रिफ्यूज, इनकार करते हैं, स्वीकारते नहीं। तो प्रभु ने तुमने मेरे वचन को क्या किया, इनकार किया, और इनकार करने की वजह से मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ा। अभी योशुआ भी मरने से पहले क्या बोला लोगों को, देखो चूज यू दिस डे, अगर परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है उसकी सेवा करो, अगर आप बोलते हैं बाल परमेश्वर है तो उसकी सेवा। लेकिन मैं हमने तो निर्णय लिया, हमारा रिफ्यूज, हम जो बाल की पूजा करते हैं रिफ्यूज करते हैं, हमको नहीं चाहिए वो। सो वी सी दैट बिकॉज ऑफ रिफ्यूजल and because of accepting things that God wants you to accept, जो चीज प्रभु आपको एक पास्टर है, ओके, उसने अभी वो पास्टर है, उसकी बीवी भी मेरी, लेकिन उसने शादी जब किया तो समय में परमेश्वर से उसने क्या किया, मार्गदर्शन मांगा नहीं। शादी करने के बाद अभी रो रहे हैं, बहुत रोता है, उसके हालत को देखा है बहुत खराब, उसको बिल्कुल कोई भी चीज में सपोर्ट मिलता नहीं। तो वो कहता है कि अगर मैं परमेश्वर की बात को, अगर मैं जाके कंसल्ट करता था, प्रभु से प्रार्थना करता था, तो मैं इस ट्रबल में फंसता नहीं था। I would not have fallen in this trouble. So always remember, God is something good for us, but we should seek His face. Many times Israel got into trouble because they refused to seek the face of the Lord. परमेश्वर का मार्गदर्शन से उन लोगों ने इनकार Because of this generation, now Jesus came into this world and gave us salvation. Yes. हम लोग मिला है, हम लोग मिला ना, बस इस generation is salvation is coming to us, hallelujah, and this generation was born. अभी इज़राइल का क्या है स्टोरी? यीशु आया पापियों के लिए, सबके लिए। इज़राइल ने क्या किया? यीशु को इनकार किया। अभी भी इनकार कर रहे, अभी भी इज़राइल को तो तकलीफ हो रहे। आज जो आप देखते हैं, इट इज ऑल बिकॉज दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट जीसस एज द मेसाया। अब तो यीशु को क्रॉस पे क्यों मारा? इज़राइल के लोगों ने पड़ोसी ने मसीह यीशु को क्रॉस पे क्यों मारा? उसको मालूम है क्यों मारा? उन लोगों को गुस्सा क्यों आ गया यीशु पे? नहीं, क्योंकि देखो यीशु एक मनुष्य बनकर आया और उसने जो बात बताया वो केवल सिर्फ यावे कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। यावे परमेश्वर को उन्होंने क्या बोला? यू बी अ मैन, तू एक आदमी होकर अपने आप को परमेश्वर बनेगा। ये बात का उनको गुस्सा कि तू यीशु ने बोला सुनो, मैंने कौन सा गुनाह किया, कौन सा पाप किया, कौन से पापों के लिए तुम मुझे मारना चाहते हो?
इसलिए बोले तुमने पाप नहीं किया, लेकिन तुम मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर भूल, ये तुम्हारा गुनाह। जैसे कि अभी साबत के दिन में प्रभु के लोग क्वेश्चन किया, तुम साबत के दिन, प्रभु बोला साबत का प्रभु मैं हूँ। और ये कौन कह सकता है? खाली यहाँ पे परमेश्वर चुना करार में परमेश्वर ही बोला था साबत का प्रभु मैं हूँ। यीशु ने बोला साबत का प्रभु मैं ही हूँ। ओके, ये सारी बात की वजह से उनको गुस्सा आ गया कि ये तो आदमी है, लेकिन अपने आप को क्या करना है? फिलिप्पियंस पत्र में लिखा है परमेश्वर होकर भी उसने अपने आप को कैसे किया? नम्र बना दिया। और क्या किया? एक नौकर, एक सेवक बनकर उसने यहाँ पर सेवा किया। फिर भी लोगों ने आज इजराइल का हालत जो आप देखते हो ना, आज जो उनके खून बह रहा है, इस सब इसी का वजह है कि उन्होंने मसीह यीशु को अपनी मसीहा करके, because they refused to accept Jesus as the Messiah. एक बहुत ईजी है, लेकिन यहूदी लोग मानते नहीं। यहूदी लोग के रबाई लोग कैसे हैं? यहूदी लोग का आज कैसे हमारे रोमन कैथोलिक जो फादर बोलेगा वही सही, इजराइल के लोगों पर जो हमारा रब्बी बोलेगा वही सही। उनको अगर वचन बताएगा कि चीज हमें देखो, एक्चुअली डैनियल के 9वां अध्याय में लिखा है मसीह को आना होगा तो मंदिर होना जरूरी है। अगर मंदिर नहीं है तो मसीह आएगा नहीं। तो जीसस जब आया था तो मंदिर था, जीसस जब आया था सोलोमन का मंदिर था, उसको हेरोड का मंदिर बोला गया था। मंदिर था कि नहीं था? यीशु ने बोला ये मंदिर टूट जाएगा। अभी मंदिर 2000 साल का मंदिर है ही नहीं। अभी भी बोलता मसीह आएगा, जीसस मसीह आएगा। हाउ विल द मसीह कम? देयर इज नो टेंपल, देयर वाज अ टेंपल एंड दिस वाज जीसस द मसीह। तुम लोग ने फिर भी वचन में लिखा है, दानियल की किताब में लिखकर भी कि मसीह आने से पहले मसीह आएगा तो मंदिर होगा, और मसीह के मारे जाने के बाद ये मंदिर टूटा जाएगा। दानियल चैप्टर 9 में लिखा है। देखिए वो लोग मना करते हैं। सो इफ यू रिफ्यूज the word of God and accept the word, then whatever trouble written in the Bible to our message, so do not refuse. Keep your eyes see on their straight unto जाना है। Soon and very soon they are going to see the king. Keep this hope inside of you. Praise the Lord. Father, we thank you for your son Jesus. As we take this bread, Lord Jesus, we remember how your body was broken for us, Lord. How that you सफर को रचना, कितना वेदना, कितना तकलीफ आपने सहा सिर्फ हमको बचाने के लिए। थैंक यू सो मच कि आप मारे गए, आप गाड़े गए और फिर से जी उठा। इसमें हमारा भी प्रभु जी मृत्यु है। जब प्रभु जी हम आपको ग्रहण करते हैं, हम पाप के लिए मर जाते हैं। बपतिस्मा में हम बिना मनुष्य को गाड़ देते हैं, और प्रभु जी बपतिस्मा के द्वारा हम नए मनुष्य को लेकर हमारा पुनरुत्थान होता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अभी आप पिता के कहने पे बैठकर मध्यस्थता देखने का वापस आएंगे, कुछ दिन तक आपको संभाल कर रखना। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमच्या आपण गोष्टी जगाच्या गोष्टी युद्धवाद परंपरा द्वेष सर्व काही पाहून किंवा तुझी बद्दलता आम्हाला दे आणि तो आशीर्वाद द्यावा आम्ही तुला आठवतो तू प्रभू असताना त्या पृथ्वीवरती आला सेवक होतो त्याला आम्ही आठवतो तू समज शेतकऱ्यांना द्या अपमान शेतकऱ्याला द्या पुढे घाले रक्त साठवण्याचा हे सर्व काही आठवतो परमेश्वर आणि तुला आम्ही भजवतो तो मला सहाय्य करतो तो बचत आम्हाला प्रदान करतो आणि आमचा आशीर्वाद थँक्यू करून
नाम में एक प्रार्थना को बोलता है। आमीन। प्रभु ये प्याला सिर्फ प्याला नहीं है, लेकिन ये प्याला हमें याद दिलाता है। Yes, Lord. This cup we hold is not just one cup, Lord, but this cup reminds us, Lord, in the night when you have been able to took the cup, giving thanks, they said to the disciples, drink of this, for this is my blood of the new covenant shed for many. प्रभु ये प्याला प्रभु हमको उस 2007 कहने की बात रात जब आपने शीशे की तरफ बैठे थे, आपने कहा इसमें से पियो क्योंकि ये मेरा लहू नया वाचा का लहू है। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, चुना वाचा से आपने हमको छुटकारा दिलाकर नया वाचा दिला दिया। अभी आपको बंधन में नहीं प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। हमें ये पालन करो, वो पालन करो, ऐसा करो, विवाद की कोई जरूरत नहीं। आपने हमको छुटकारा दिया, आपका खून बहा के हमें बचा लिया। धन्यवाद कि मरकर आप जी उठे, स्वर्ग में प्रभु जी अभी आप विराजमान है, पिता के दाहिने पे बैठे हुए हमारे लिए मध्यस्थ कर रहे हैं। जब पिता आपको भेजेगा वापस, आप वापस आएंगे। उस दिन का प्रभु जी किसी को मालूम नहीं, लेकिन आप आने वाले हमें तैयार रखें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग फादर, इन जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड, आमीन। Oh, the blood of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Prophets of the Old Testament. Thank you, God, of the apostles in the New Testament. Thank you, God. We are here today, oh God, because of your shelter and mercy, oh God. Thank you, God. You purchased us all in the blood, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh Lord, make us all mercy in the blood, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Jesus, thank you so much, so much. Thank you, God. Thank you, God, for giving us so that we want you, God. Thank you, God, for serving us so that we want you, God. Thank you, Jesus. Your thoughts are, oh Lord, are so radical, so wonderful, Lord. So many ways of excellence. We only think you will do today, Lord. But we thank you so wonderful. Your mercy is so wonderful towards us, Lord. Your thoughts about us so wonderful towards us, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I praise and praise and thank you. In Jesus' name. जय हो यीशु, आज कल और हरदम। जय हो यीशु, आज कल और हरदम। We praise you, O Lord, morning, evening and night. We praise you, O Lord, now and forever, now and forever, now and forever. हालेलुया। अब हमारे
हमारे स्वर्ग पिता परमेश्वर का प्यार, लव और रहम की कामना, the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, यीशु मसीह आपका अनुग्रह and the communion and fellowship of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की संगति हम सभी लोगों को अभी प्रेस जाने तक युवा लोग सब रहेंगे। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज 8 तारीख है, जून का 8 तारीख है और आज मेरा लड़का जो एक हमारे बीच में उसका बर्थडे है, तो उसका बर्थडे के लिए हम लोग ने एक सेलिब्रेशन के लिए केक बनाया, तो केक आपके जाना ओके। गाना गाएंगे, एक वीडियो निकालेंगे और उसको भेजेंगे। अच्छा वीडियो भी आएगा केक का बर्थडे का। अच्छा चॉकलेट का अच्छा मस्त है, याद रहेगी। आप जाओ आप साथ में जाओ। अच्छा केक का भी बर्थडे आएगा। अच्छा वीडियो निकालो। जाओ आप भी जाओ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bless you. May God bless you. May Jesus bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. मनाए हम प्रभु की उत्सव मनाए हम प्रभु की उत्सव मनाए। उसने पराक्रम के काम किए, उसने पराक्रम के काम किए, उसने पराक्रम के काम किए। प्रभु की जय उत्सव मनाए, प्रभु की जय उत्सव मनाए। Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. Celebrate the victory of the Lord. Celebrate the victory of the Lord. Hallelujah. Happy birthday, Joel Dada.